राम राम। आज हम दुर्गा सप्तशती का 10वां और 11वां अध्याय पढ़ेंगे। तो राम राम सारियान। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या धर्मम तमेव शरणम देव देव। हे दुर्गा तुम ही माता पिता भाई बंधु सब कुछ तुम ही हो। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास ऐसा समझकर मेरे उन सब अपराधों को क्षमा करो कृपा पूर्वक। हे परमेश्वरी, ना तो मैं आह्वान करना जानती हूँ, न ही विसर्जन करना जानती हूँ, न ही पूजा करने का ढंग जानती हूँ, क्षमा करो देवी। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाएं और भक्तिहीन पूजन किया सब आपकी दया की पात्री हो। आप जैसा चाहो वैसा करो देवी। भूल से हे परमेश्वरी, अज्ञान या भूल अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी है सब आपकी कृपा से सब सफल हो। प्रसन्न हो माँ। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, हे परमेश्वरी, हे जगत माता, हे कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हो माँ। जय माम्बे की जय। गौरी के महर्षि में गाने का। हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज सोम कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही। देवी ने कहा, ये हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्ति हैं, देखिए सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि देवियां सब उस देवी के शरीर में लीन हो गई। देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेली मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी ठहरो। महर्षि में गाने का। तब देवताओं तथा राक्षसों को देखते देखते शुंभ और निशुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र छोड़े, उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के पिछड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपने भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य के सब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया। क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु वह देवी के समीप पहुंची तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके चमकने वाली ढाल को वहीं काट दिया। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुदगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदगल को काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता देखकर देवी ने उसकी छाती पर विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी ने त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मरने से समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। तदनंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया और आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदी अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष में भर गया और गर्दवर्णियां सुंदर गान करने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ होगी, यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। महर्षि मेघा कहते, हे दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उसके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम ईश्वर की रक्षा क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत के आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में विस्तर हो। अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो, तुम विष्णु की शक्ति हो, विश्व के बीज परम माया हो। तुमने ही संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा। तुम्हारे प्रसन्न होने पर भी
यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। देवी, संपूर्ण विद्याओं में तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां। एकमात्र तुमने ही जगत को व्याप्त कर रखा। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती हो, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो, संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, सर्व तथा मोक्ष प्रदान वाली नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। काला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं में परिवर्तन की ओर ले जाने वाली, प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों का मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली गौरी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। सृष्टि, स्थिति तथा संहार शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वमुख सुखमयी नारायणी, तुमको मैं नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर रहने वाली, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती हो। तुम कुछ से अवतरित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा, सर्पों को धारण करने वाली मैं, महावर्षभ वाहन वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। मोरों तथा कुकुटों से घिरी हुई रहने वाली माँ, शक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ। हे शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष रूप अशुद्धों को धारण करने वाली वैष्णव शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ। हे धातु पर सृष्टि को धारण करने वाली, हे 12 रूप धारणी, हे कल्याणमयी, हे नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ। हे उग्र नरसिंह रूप में दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार करती हूँ। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्रों नेत्रों के कारण उज्ज्वल वस्त्रासुर के प्राण को हरने वाली इंद्र शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती, स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे गौर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड मालों की से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सौदा, दुर्वा, महारात्रि, विद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेघा, सरस्वती, उत्को, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपणी पार्वती, महाकाली, नीनता, ईश्वर रूपणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी, हे सर्वशक्ति, हे युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित, ये तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र व संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्दों से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा है। इस प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करता है। हे चंडिके, हे असुरों के रक्त और चर्बी से चर्बित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते। हे देवी, तुम सब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारे शरण में गए हो मनुष्य दूसरों का आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों में बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा कौन है हो सकता है। हे चतुर्दश विद्याओं, शास्त्रों, चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, तुम्हें उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस हैं, विषैले सर्प, शत्रुगण, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम्हारा ही साथ रहकर विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो, असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करते रहने, हमारे शत्रुओं का विनाश करो। माँ, संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों द्वारा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हुए। हे त्रिलोक निवासिनी, हे पूजनीय, हे परमेश्वरी, हम
लोगों का वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ, आपकी जो इच्छा हो वह वर मांगो, मैं तुमको दूंगी। देवता ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहे, हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वह वत्सव मनवंतर तक 28वें युग में और 2 महासुर शुभ और निशुम्भ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर यशोदा के गर्भ से जन्म होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुम्भ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर मैं वह प्रचितर नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महासुरों को भक्षण करते समय मेरे दाता नार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों के स्तुति करने पर आयोजित नाम से प्रकट हो जाऊंगी। अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणियों की रक्षा करने वाले शोकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। सब पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महासुर का वध करूंगी। इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों की रक्षा करूंगी, तब मैं भीमा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो मेरी ख्याति होगी। और फिर अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा। तब मैं असंख्य भंवरों का रूप धारण करके महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता, मर्त्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मणी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार सब और पृथ्वी पर राक्षसों से पीड़ित होगी। तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। हे माँ चंडी, जिस तरह आपने देवताओं की रक्षा करी उसी तरह सुनने वाले पढ़ने वाले सब की रक्षा करो। जय माँ दुर्गा की जय, शाकंभरी की जय, शिव शंभू।